Awesome. So, today we are going to learn a much confused idea for students, that is mole in chemistry. So, मोल क्या है? मोल के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है। वो नहीं समझ पाते हैं कि मोल को हम किस तरह डिस्क्राइब करें, मोल होता क्या है। सो व्हाट इज अ मोल? Mole. So in this video you will learn the definition of the mole, an important unit of measurement in chemistry. ये केमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है मेजरमेंट का, पैमाइश का। सो अगर आपको सीखने में, समझने में, पढ़ने में दिलचस्पी है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो डोंट इग्नोर इट, बी रिलैक्स्ड, बी पॉजिटिव एंड बी hopeful that you will learn about the mole, the core concept of a mole in chemistry. Okay, let's begin. So mole, सबसे पहले तो मोल एक यूनिट है। मोल एक यूनिट है किसका? मेजरमेंट का, पैमाइश का। ठीक है, तो मोल एक यूनिट है पैमाइश का, जिससे हम नापते हैं, तोलते हैं। ठीक है, कोई भी केमिकल हो उसकी हम मेजरमेंट मोल में करते हैं। सो केमिस्ट्री में, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में मोल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, सो ये मोल का जो कॉन्सेप्ट है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं? सबसे पहले तो ये एक यूनिट है, एक मेजरमेंट के लिए काम आता है केमिस्ट्री में। ठीक है, ओके। तो इसको हम जो डिनोट करते हैं, इसकी भी MOL से कहते हैं। ठीक है, MOL से इसकी सिंबल है, MOL इसकी सिंबल है, यानी MOLE हम नहीं लिखते हैं। जब भी हम इसके प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करेंगे तो उसमें अगर यूनिट लिखेंगे तो हम MOL लिखेंगे। अंडरस्टैंड? इतना समझ गए कि ये एक यूनिट है, जिस तरह लेंथ का यूनिट है मीटर, मास का यूनिट है किलोग्राम। सो ये एक यूनिट है अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, तो जो भी हम अमाउंट लेंगे, किसी भी सब्सटेंस की जितनी भी अमाउंट लेंगे, उसे हम डिस्क्राइब करेंगे मोल में। फॉर एग्जांपल, अगर हम लेते हैं, कहते हैं कि 3 moles of
ऑक्सीजन, तो इट मीन्स कि ये 3 मोल्स क्या है, ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो क्या है, 3 मोल्स है। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक ज़ाहिर है जब ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है 1 मोल, जिस तरह 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो उसी तरह 1 मोल बराबर होता है एक नंबर के, जिसका नंबर है 6.02 into 10 power 23 particles. अंडरस्टैंड? इतना समझ लिया? ठीक है, स्लोली हम समझते जाएंगे। इट्स अ हार्ड कोर स्टडी, ये कोई गेम शो नहीं है, ये कोई ड्रामा नहीं है। सो बी पेशेंट एंड बी ईगर टू लर्न। ओके, ये समझ गए आप? तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू दिस नंबर। तो भाई साहब, ये नंबर किसने दिया था? ये नंबर दिया था इस भाई साहब ने, जिसका नाम है अमेडियो एवोगैड्रो। इससे हम इस नंबर को हम क्या कहेंगे? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, अंडरस्टैंड? इससे हम क्या कहेंगे? एवोगैड्रो नंबर। तो ये 1 मोल इक्वल है, बराबर है इस नंबर के 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स भी हम कहेंगे। तो ये सबसे पहले तो ये एवोगैड्रो नंबर है क्या? एवोगैड्रो नंबर क्या है? तो जस्ट इन अ 1 लाइन, सो एवोगैड्रो नंबर को हम डिनोट करते हैं एन ए से। ये क्या है? एवोगैड्रो नंबर का सिंबल है। सो एन ए सबस्क्रिप्ट में ए लिखेंगे, तो डिनोट करते हैं एन ए, एन सबस्क्रिप्ट ए, अंडरस्टैंड? तो 1 मोल जो है वो बराबर होता है 6.02 into 10 power 23। ये है क्या नंबर? ये क्या नंबर है? ये एक तादाद है पार्टिकल्स की, मॉलिक्यूल्स की, आयंस की। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक गिलास ऑफ वाटर है, जग है, फॉर एग्जांपल इसमें पानी है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें जो पानी है की जो तादाद है वो 1 मोल है, अंडरस्टैंड? इसमें पानी की तादाद क्या है? 1 मोल है। अगर मैं इसे दूसरे अल्फाज में कहूँ, अगर मैं ये कहूँ तो ये भी सही होगा। ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि 1 मोल ऑफ वाटर में कितने ग्राम हैं। वो है 1 मोल ऑफ वाटर में कितने ग्राम है? 18 ग्राम्स। क्या? 18 ग्राम्स। ये मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। तो कैसे हम 1 मोल को ग्राम में तब्दील कर सकते हैं, 1 मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में तब्दील कैसे कर सकते हैं। तो दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोल। ये जो है
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जब प्रैक्टिकल्स करते हैं, जब आप कहीं से लेने जाते हैं किसी स्टोर से, साइंटिफिक स्टोर से कुछ चीज़ लेने जाएंगे, तो मुझे ये इतना ग्राम नाइट्रोजन चाहिए, इतना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, इतना ग्राम, तो आप कैसे उसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले अभी हम फॉर टाइम बीइंग, अगर मैं कहूँ कि 18, ये जो पानी है इसमें 18 ग्राम्स ऑफ वाटर मौजूद है, तो ये 18 ग्राम वाटर, तो ये वाटर तो है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बता सकते हो, तो इसमें हमें पता है वाटर जो बना है वो मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स इस्तेमाल हुए हैं। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम ने मिलकर जो ये मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल बनाए हैं, अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, इस जग में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इस जग में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, आप बता सकते हैं? जी हाँ, आप बता सकते हैं, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि एक मोल जो बराबर होता है वो 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के, मॉलिक्यूल्स के, आयंस के, एटम्स के, तो अगर ये एक मोल वाटर है, 1 मोल ऑफ वाटर, ये बराबर है 18 ग्राम्स के। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो फॉर टाइम बीइंग यू मस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अगर मैं कहूँ ये एक मोल है, ये एक मोल कितने के बराबर है? 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। ये मैं आपको ये कन्वर्जन बाद में बताऊंगा, ये 1 मोल 18 ग्राम्स के कैसे बराबर है। सो अगर हम इसको एक मोल मानकर चल रहे हैं, जो 1 मोल है इस जग में जो वाटर है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें हमें पता है कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग, वो एलिमेंट हो, वो कंपाउंड हो, वो मॉलिक्यूल हो, वो कितने के बराबर होता है, उसमें एटम्स की तादाद, आयंस की तादाद, मॉलिक्यूल्स की तादाद इतनी होगी। हमें गिनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इस भाई साहब ने, अमेडो एवोगैड्रो का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। इसने हमें बता दिया है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस contains 6.02 into 10⁻23 particles, molecules, atoms, ions. अंडरस्टैंड? अगर 1 मोल है किसी एलिमेंट का तो उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने होंगे एक मोल में? 6.02 इंटू 10⁻23 पर। अंडरस्टैंड? लेट्स प्रोसीड फर्दर। इतना समझ गए तो बी कूल एंड काम, just listen attentively, listen passionately. So we will proceed further. ठीक है? Okay, awesome. So then what is the definition of mole and Avogadro's number? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोल को हम जाहिर करते हैं MOL से, और ये एक यूनिट है मेजरमेंट का, पैमाइश का, नापने का, जिसमें हम
बहुत बड़ी तादाद में जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उन्हें डिस्क्राइब करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी मिसाल दी, तो 1 मोल ऑफ वाटर में उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? हमें पता है 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये हमें उसमें गिनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर अमेडो एवोगैड्रो साहब ने एहसान कर दिया था। उसने हमें पता दिया था कि 1 मोल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो इस नंबर के इक्वल होते हैं। अंडरस्टैंड? ओके। सो the numbers अगर are very important for telling us about the quantity of elements। तो ये नंबर है, अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल के वही मिसाल में लेते हूँ, एक गिलास ऑफ वाटर है, इसमें अगर मॉलिक्यूल्स की तादाद है, यानी H2O के मॉलिक्यूल्स की तादाद बराबर है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, तो ये कितने मोल के बराबर होगा? आप कहेंगे सर ये 1 मोल तो बराबर होता है 6.02 के। अगर 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, तो ये बराबर होगा 1 मोल के। ये तो इजी क्वेश्चन है। जी हाँ, यही आपका जवाब सही है। तो ये एक नंबर हमें बताता है, एक अगर मैं कहूँ 1 मोल कितने के बराबर है, आप कहीं 6, ये वैसे ही है। अगर ये आपको मान के चलना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? अगर हम केले लेने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? कहते हैं क्या सर 1 डजन केले दे दें, तो वो कितने देगा आपको 1 डजन में? 11 देगा? नहीं। 10 देगा? नहीं। अगर 10 देगा तो वो आप कहेंगे यार 1 डजन में तो 12 केले होते हैं, आप हमें 10 क्यों दे रहे हैं? तो सिमिलरली मोल एक डजन है, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, एग्जैक्टली नहीं होता है डजन। तो मोल, आप ये मान के चलो कि मोल इज 1 मोल 1 डजन कितने के बराबर होता है? कितनी क्वांटिटीज के बराबर होता है? 12 क्वांटिटीज, 12 एंटिटीज ऑफ एनीथिंग। तो 12 के बराबर होगा, कितने के बराबर होगा? 12 के बराबर 1 डजन। तो सिमिलरली 1 मोल कितने के बराबर होगा? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, नंबर्स, आयंस, जो भी सब्सटेंस हो। हम अगर एलिमेंट हो तो एटम्स कहेंगे, मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूल्स कहेंगे, आयंस हो तो आयंस कहेंगे। अंडरस्टैंड? सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। उम्मीद है आप इतना समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अगर हम ये इसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ें, तो ये इसकी एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन इसकी, जैसा कि मैंने कहा, ये एप्लीकेशन है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है। हम जो भी केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होता है, उसमें जो हम मान चलते हैं, यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं मेजरमेंट केमिकल्स की, वो मोल्स में कहते हैं और करते हैं, पढ़ाते हैं। अंडरस्टैंड? हो एक मिसाल को, मोल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का मोल क्या होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो मोल
कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी सब्सटेंस हो, अगर उसका हम एक मोल लेंगे, कोई भी उसका हम अगर एक मोल लेंगे, कोई भी एलिमेंट हो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वॉटएवर, वाटर, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कोई भी मॉलिक्यूल हो, एटम हो, कंपाउंड हो, अगर हम उसका लेंगे, उस सब्सटेंस का, उस चीज़ का एक मोल लेंगे, तो वो बराबर होगा कितने, इस नंबर के। उसमें नंबर एटम्स की तादाद कितनी होगी, ये होगी। अंडरस्टैंड। तो एक एलिमेंट हो, रिगार्डलेस ऑफ द एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो, अगर उसका हम सिंगल मोल लेते हैं, तो उसमें कितने एटम्स होंगे, 6.02। हम इसे 6.02 मान कर चलते हैं, इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है, 6.02214 कहेंगे तो भी सही है। 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स कहेंगे, एटम्स कहेंगे तो भी ये सही है। सो दिस मीन्स दैट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स, एक मोल हाइड्रोजन के एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, यही होंगे। अगर मैं कहूँ कि क्लोरीन के एक मोल में कितने एटम्स होंगे, तो आप यही कहेंगे सर 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, क्योंकि कोई भी एटम हो, हमें एटम से, एलिमेंट से सरोकार नहीं है, कंपाउंड से सरोकार नहीं है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से सरोकार नहीं है। जो भी हो, अगर हम उस चीज़ का एक मोल लेते हैं, तो उसमें पार्टिकल्स की जो तादाद होगी वो फिक्स्ड ये होगी। अंडरस्टैंड? यस और नो? यस, गुड, वेरी गुड। So say yes. Just think that you are in front of me. Awesome. So अगर हमारे पास अगर कंपाउंड हो, तो भी एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, नंबर कितने एटम्स होंगे। हम पार्टिकल जस्ट टू क्लियरफाई, हम जब मैं पार्टिकल कहूँगा तो जस्ट अ मिनट, अगर जब मैं पार्टिकल कहूँगा, पार्टिकल मीन्स ज़रे, ठीक है, पार्टिकल मीन्स यूनिट्स, उसके हिस्से, ठीक है। जब मैं पार्टिकल कहूँगा तो इट मीन्स कि मैं एटम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आयंस की बात कर रहा हूँ और मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स ये पार्टिकल्स हैं। ये क्या हैं, पार्टिकल्स हैं किसी बड़ी चीज़ के, ठीक है। एलिमेंट में एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल में, कोई कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स हैं, ये ज़रे हैं, हिस्से हैं, ठीक है। एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स, दीज आर द पार्टिकल्स। जो जब मैं पार्टिकल कहूँ इट मीन्स एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल। तो सब्सटेंस के हिसाब से हम एटम, एलिमेंट कहेंगे, एलिमेंट है तो अगर हम उसे हम एटम, उसमें नंबर ऑफ एटम्स कहेंगे। कंपाउंड है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहेंगे, नंबर ऑफ एटम्स भी कह सकते हैं।
लिक्विड है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। सो ये हम आगे चल के सीखेंगे। सो फॉर टाइम बीइंग यू हैव टू लर्न एंड फोकस्ड ऑन मोल। ठीक है, अगर हमारे पास कंपाउंड हो, अगर मैं कहूँ सोडियम क्लोराइड, ये जो हम खाने में नमक इस्तेमाल करते हैं उसे हम सोडियम क्लोराइड करते हैं, जिसका फार्मूला है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये एक कंपाउंड है। अगर मैं आपको कहूँ 1 मोल of sodium chloride contains how many number of molecules? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? सो 1 मोल सोडियम के, ये कंपाउंड है। आप कहेंगे सर हमें कंपाउंड से एलिमेंट से मॉलिक्यूल से सरोकार नहीं है, हमें बस वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चाहिए। अगर सोडियम क्लोराइड के एवोगेड्रो नंबर कितने होंगे, मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी होगी 1 मोल में? जी हाँ, वो कितनी होगी? 6.02 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स। अंडरस्टैंड? तो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मॉलिक्यूल हो, कोई भी हो, अगर हम उसका 1 मोल लेते हैं तो उसमें पार्टिकल्स की तादाद 6 जो एवोगेड्रो ने बताई है वो होगी। ठीक है, आसान। सो हमने सीखा मोल इन एलिमेंट्स, कंपाउंड इन मॉलिक्यूल्स। एक और चीज़ जिसमें कंफ्यूज्ड होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसमें कंफ्यूज्ड होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो क्लियर करता चलूँ आपकी ये बात। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी एलिमेंट हो, अगर उसके केमिकल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, केमिकल इक्वेशन फॉर एग्जांपल मैं एक लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल ये है सोडियम, ये बैलेंस है या नहीं ये इसको हम नहीं चलते। ठीक है, सोडियम, ये सोडियम और क्लोराइड जब ये आपस में मिलते हैं, सोडियम और क्लोरीन, तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। वो इसके आगे, इसके पीछे कुछ नंबर नहीं है तो ये इसमें क्या होता है? ये 1 के बराबर होता है। क्लोरीन के पीछे कोई नंबर है तो इसे भी 1 के बराबर होता है। सो इट मीन्स के ये जो नंबर होता है ये इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ हेबर प्रोसेस एक जाना माना पहचाना है, अमोनिया जो गैस बनती है N2 प्लस 3H2 क्या बनती है? अमोनिया 2NH3। सो इसमें जो आगे इसके कोएफिशिएंट है कोई भी नहीं है, तो इसमें कितने मोल्स हैं? ये 1 है। ठीक है, इसमें कोएफिशिएंट जो इसमें लगा हुआ होता है केमिकल इक्वेशन में, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स के आगे, तो वो उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। जो कोएफिशिएंट होता है वो नंबर ऑफ मोल्स बताते हैं। इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3 हैं, जो ये इसके आगे होता है। ठीक है, ओके। तो केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में इसे हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट कहते हैं, जो हमें नंबर ऑफ मोल्स की तादाद बताते हैं उस एलिमेंट की, जो उसमें प्रेजेंट होते हैं, जो
केमिकल इक्वेशन में, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में या कोई भी रिएक्शन में वो जितने वो इस्तेमाल हुए होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कार्बन है, उसके आगे उसके साथ 2 लगा हुआ हो तो इट मीन्स 2 मोल्स। ठीक है। अगर नाइट्रोजन है, अगर उसके साथ 2N लिखा हुआ हो तो इट मीन्स 2 moles. Understand? Yes or no? Yes, very good. So, अगर मैं कहूँ कि कार्बन के 2 moles, 2 moles of कार्बन, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं? कार्बन के 2 मोल में कितने, क्योंकि ये कोएफिशिएंट मोल्स की तादाद बताता है। 2 मोल्स ऑफ 2 मोल्स ऑफ कार्बन कितने हैं? हमें पता है कि 1 मोल में 6.02 होते हैं, तो 2 मोल में कितने होंगे? हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को, तो ये होंगे 12.04 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके। अगर हम कहेंगे कि 3 मोल्स ऑफ, अगर ये इस जगह पर 3 मोल्स हों तो 3 मोल, 1 मोल में 6.02 होते हैं, तो 3 मोल्स में 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो फिर होंगे 18.06। समझ गए? ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। Just a minute. Okay, so this idea of coefficient will come up a lot in chemical equation। जो chemical equations होती हैं इसमें ये आइडिया कोएफिशिएंट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हम जब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो वहाँ पर ये इसकी अहमियत और ज़्यादा होती है। तो ये जो है कोएफिशिएंट, ये मोल्स की तादाद बताता है। ठीक है। अगर कोई, तो जस्ट अभी ये कन्फ्यूजन अभी होगी देखिए। ठीक है, इतना समझ गए? बी रिलैक्स, चिल, टेक अ सिप ऑफ टी और जस्ट रिलैक्स। ठीक है, थक गए तो पानी पिए, पॉज करें, फिर आप वीडियो देखें। यू आर नॉट डूइंग एनी joke or any comedy video. It's hardcore study. You have to study. Understand? Yes or no? Yes. Raise your hand. Yes. Thumbs up. Okay. अगर कोई मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड हो और उसके सबस्क्रिप्ट हो, तो फॉर एग्जांपल अगर कंपाउंड हो, अगर कोई मॉलिक्यूल हो, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H2O, ठीक है, यही मिसाल लेते हैं H2O। तो अगर हम 1 मोल ऑफ वाटर, ये 1 मोल ऑफ वाटर कितने पार्टिकल्स हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो इसमें मैं अगर आपसे पूछूं तो हाइड्रोजन के
मैं सिर्फ आपसे ये पूछूं, इसमें हाइड्रोजन के सिर्फ अगर मैं अगर मैं इससे वाट अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ वाटर में 1 मोल ऑफ वाटर में 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है, 1 मोल ऑफ वाटर है ये। तो मैं अगर आपसे कहूँ, जहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर ही कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक 1 मोल ऑफ वाटर में, 1 मोल पानी के 1 मोल में कितने हाइड्रोजन के मोल इस्तेमाल हुए हैं, तो कितने होंगे? ये जो है इसे हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं, तो आप कहेंगे 2 मोल। कितने इस्तेमाल हुए हैं? 2 मोल। यहाँ पर ध्यान देना, जो ये सबस्क्रिप्ट होगा तो ये हमें क्या बताएगा? ये मोल्स की तादाद बताएगा उसमें, ठीक है, उसमें ये मोल्स की तादाद बताता है। अगर मैं कहूँ कि एक 1 मोल ऑफ वाटर में कितने हाइड्रोजन के कितने पार्टिकल से 1 मोल ऑफ वाटर में हाइड्रोजन के कितने पार्टिकल से, आप कहेंगे ये जो है 1 मोल में जो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो इसमें कितने एटम्स इस्तेमाल हुए हैं? 2 इस्तेमाल हुए हैं। तो ये हाइड्रोजन के 2 एटम्स में, हाइड्रोजन के 2, यानी ये कोई सब्सटेंस है, अमाउंट है, इसमें हाइड्रोजन के जो एटम्स इस्तेमाल हुए 2 इस्तेमाल हुए, ठीक है। ये इसको डोंट बी कंफ्यूज्ड, इट्स अ सब्सटेंस, 1 मोल इज अ सब्सटेंस। इसमें 1 मोल में हजारों, ये जो नंबर है 6.02 इंटू 10 पावर, ये अगर गिनने बैठ गए ना 1 मोल वाटर में कितने मालिक्यूल्स हैं, तो ये हमारी सारी उम्र गुजर जाएगी, लेकिन ये हमारी काउंटिंग नहीं कर सकेंगे। तो ये हम डेव एवोगैड्रो का ये हम पर इसीलिए कहता हूँ कि एहसान है। ओके, तो 1 मोल ऑफ वाटर में हाइड्रोजन के कितने अमाउंट ऑफ एटम्स इस्तेमाल हुए हैं? ये 2 हाइड्रोजन है, एक नहीं 2 हैं। तो एक में है, एक कितने के बराबर है? 6.02, 2 है, तो 2 से हम इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें इंटू 6 एवोगैड्रो नंबर से हम 6.02 इंटू 10⁻23 से क्या कहेंगे? मल्टीप्लाई कहेंगे। तो आप ये कहेंगे कि 1 मोल ऑफ वाटर में हाइड्रोजन के कितने एटम्स इस्तेमाल हुए हैं? तो आप कहेंगे ये 12.04 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इस्तेमाल हुए हैं। अंडरस्टैंड? सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, डोंट मिक्स अप, होप यू अंडरस्टैंड। तो 1 मोल ऑफ वाटर ये टोटल सब्सटेंस है, ठीक है। इसमें जो हाइड्रोजन इस्तेमाल हुए हैं, अगर हम ये इसके टोटल मान कर चलते हैं, तो 1 मोल ऑफ वाटर में तो 6.02 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैं। 1 मोल ऑफ वाटर यानी H2O मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल्स, इस H2O की तादाद कितनी है? इसके 6.02 1 मोल में। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें हाइड्रोजन की कितनी है, तो उसमें होंगे 12.04। Understand? So don't be confused. Just chill, relax. Hope आप समझ गए होंगे।
तो अभी आगे चलते हैं। ठीक है, ये जस्ट अ मिनट में से मिटा दूँ। ओके, असम। सो ठीक है, अगर हम वैसे ही कंपाउंड की बात करेंगे तो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, 1 मोल, जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, सोडियम क्लोराइड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये मैं आपको लिंक दे दूंगा इसकी पीडीएफ की, आप वहाँ से, या मैं इसकी ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, आप इसे पढ़ेंगे। ठीक है, मैं लिंक में दे देता हूँ, ये सारा जो पीडीएफ है मैं आपको लिंक में रख देता हूँ, आप वहाँ पर आराम से पढ़िएगा। यही जो बातें मैं कर रहा हूँ उसी में लिखी। ठीक है, तो जो मैं बात कह रहा हूँ उस पर ध्यान दें, पढ़ने पर ध्यान दें या ना दें, आपकी मर्जी। अगर आप पढ़ सकते हैं तो समझ सकते हैं, A1 एट अ टाइम। ओके, सो अगर कंपाउंड हो सोडियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड में कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.02। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि सोडियम क्लोराइड के सोडियम के कितने होंगे, आप कहेंगे सोडियम का तो एक ही एटम इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, सोडियम का एक ही एटम इस्तेमाल हुआ है, Na, इसमें कोई सबस्क्रिप्ट नहीं है, 2 मॉलिक्यूल्स एटम्स नहीं है। तो सोडियम के ये, सो डोंट बी कंफ्यूज, ये जब मैं एटम कह रहा हूँ तो आप ये कहेंगे एक एटम इस्तेमाल हुआ है, तो ये सर ये 6.02 क्यों कह रहा है, ये एटम इस्तेमाल ये एक हुआ है, लेकिन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो ये 1 मोल के जो बराबर है, मुट्ठी भर जो 1 मोल जितना भी आता है, उसमें तो हजारों एटम्स इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, उसमें जो हजारों एटम्स इस्तेमाल हुए हैं। सोडियम क्लोराइड अगर आपके जार में पड़ा हुआ है तो तभी आप NaCl कहेंगे, अगर वो आप कि एक बड़े से कंटेनर में पड़ा है तब भी आप NaCl ही कहेंगे, अगर वो आपको एक ट्रक में है नमक आपका, तो आप उसे भी NaCl कहेंगे। ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज, इसमें जो ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें जो 1 मोल में जो पार्टिकल्स की तादाद है, मॉलिक्यूल्स की जो तादाद होगी वो 6.02 इंटू 10⁻²। अगर मैं कहूँ क्लोरीन की कितनी तादाद है NaCl में, तो आप कहेंगे 6.1 मोल, याद रखना, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड में, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड में। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो लेट्स प्रोसीड, आगे चलें। ठीक है, awesome. तो द मोल इन एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स, आपको मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। हमें एलिमेंट से, मॉलिक्यूल से, कंपाउंड से कोई भी सरोकार नहीं है। हमें जो नज़र रखनी है कि किस पर रखनी है, मोल्स की तादाद पर, कि उसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो कितना है। अगर किसी का 1 मोल है तो होगा 6.02, अगर 2 मोल्स हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एवोगेड्रो नंबर से, वो होगा 12.04। अगर 3 मोल्स हैं तो 18.06, अगर 4 मोल्स हैं तो 24.08। अंडरस्टैंड। तो ये ही बातें इसमें लिखी गई हैं, आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। ओके ओके, सो अगर वही यहाँ पर भी वही बात बताई गई है, अगर ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, अगर O2 है
दो दो एटम्स से बना हुआ है। अगर कोई 1 मोल, अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे 6.02। अगर मैं कहूँ तो 1 मोल इस ऑक्सीजन में अगर इसका मालिक्यूल हैं, 2 मालिक्यूल इस्तेमाल हुए हैं, तो इसमें कितने होंगे? 2 हैं तो हम 2 से क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को ये हम कहेंगे कि इसमें 12.04 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स हैं। ठीक है, अगर 1 है कोएफिशिएंट तो 6.02, अगर सब स्क्रिप्ट में है तो इट मीन्स कि उसमें 2 मोल्स हैं। उसमें कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं ऑक्सीजन एटम्स के। अंडरस्टैंड? ओके। सो अगर कोई कंपाउंड हो, फर्ज करें मीथेन है, अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ मीथेन, कितने इसमें एटम्स होंगे? 1 मोल ऑफ मीथेन में आप कहेंगे हमें इसमें होंगे 6.02, क्योंकि एक मोल अगर किसी चीज़ की अमाउंट, क्योंकि ये यूनिट है, अगर जैसे हम 1 डज़न केले कहेंगे तो 1 मोल में कितने होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। अगर हम ऑक्सीजन के 2 मोल्स लेंगे तो कितने होंगे? 2 मोल्स में, 1 मोल में 6.02 है तो 2 मोल में कितने होंगे? 2 मोल्स में 12.04 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। अगर लेट सपोज हमारे पास है मीथेन कंपाउंड है, तो मैं कहूँ 1 मोल ऑफ मीथेन 6.02। अगर मैं कहूँ कि मीथेन के 1 मोल में मीथेन के 1 मोल में हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे? तो हाइड्रोजन में इतने, इसमें कितना इस्तेमाल हुआ है? हाइड्रोजन इसमें हुआ है, हाइड्रोजन की तादाद 4 है, तो इसमें क्या होगा कि 1 मोल ऑफ मीथेन कंटेन्स 26 24.08। ठीक है, 1 मोल में 6.02, 2 मोल्स में, क्योंकि इसमें 4 हाइड्रोजन हैं तो 4 मोल्स के बराबर होगा ये। 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, सुपर सब स्क्रिप्ट 4 है तो इसमें 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है। ये ओवरऑल अमाउंट 1 मोल है मीथेन की, 1 मोल मीथेन है, लेकिन इसमें 1 मोल मीथेन में 4 मोल्स हाइड्रोजन के हैं, 1 मोल कार्बन का है, तो इसमें होंगे 1 मोल में 6.02, 2 मोल में 12.04, 3 मोल्स में 18.06, 4 मोल्स में होगी 24.08 इंटू 10⁻23 particles. Understand? You don't be confused. Awesome. So यहाँ पर वही है 3 मोल्स है। कोएफिशिएंट अगर सोडियम में कोएफिशिएंट ये इसके आगे से हम कोएफिशिएंट कहेंगे। कोएफिशिएंट हमें क्या बताएं? नंबर ऑफ मोल्स की तादाद बताते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के आगे 3 है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 3 होंगे। एक तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? इसमें 18.06.3 एटम्स ऑफ सोडियम। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 मोल्स हैं। अभी हम आते हैं
हम इसे एक और बात अभी मैं बता रहा हूँ आपको, एक और इंटरेस्टिंग बात। हम अगर कोई भी चीज़ लें, एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मॉलिक्यूल हो, याद रखें एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मॉलिक्यूल हो, अगर हम उसको फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम का एग्जांपल, ठीक है। सोडियम की सिंबल N है, ठीक है। इसका अगर हम लेते हैं 1 मोल, कितना लेते हैं 1 मोल। अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ सोडियम में कितने ग्राम्स होते हैं, क्योंकि हम कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना। अगर मैं कहूँ 1 किलो में कितने ग्राम्स होते हैं, आप कहेंगे 1000 ग्राम, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ सोडियम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1 मोल ऑफ सोडियम में कितने ग्राम्स होते हैं, तो याद रखिएगा जो भी एलिमेंट हो उसका जो एटॉमिक वेट है, जो भी एलिमेंट हो उसका जो एटॉमिक वेट है, तो 1 मोल उसका जो एटॉमिक वेट है उसे तो हम AMU में एटॉमिक मास यूनिट में जाहिर करते हैं। लेकिन अगर हम उसको एटॉमिक मास यूनिट को, एटॉमिक वेट को ग्राम्स में जाहिर करेंगे तो वो तादाद होती है। इंटरेस्टिंग है ये फैक्ट। तो 1 मोल बराबर होगी 23 ग्राम्स के। कितने? 23 ग्राम्स के। याद समझ आई बात? तो सोडियम का कोई भी एलिमेंट हो, अगर उसका एटॉमिक वेट को हम ग्राम्स में जाहिर करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो वो उसका क्या होगा, वो उसकी 1 मोल के बराबर होगा, ठीक है। समझ आई? ये एक इंटरेस्टिंग है। अगर हम ले चलते हैं हाइड्रोजन का, अगर मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन का 1 ग्राम 1 ग्राम, ये क्वेश्चन आते हैं MCQs में, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स हाउ मेनी मोल्स। 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मोल्स होंगे? तो आप कहेंगे क्यों, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट तो 1 है, तो 1 में 1 को अगर हम ग्राम में जाहिर करेंगे तो 1 ग्राम होगा। तो हाइड्रोजन का जितना एलिमेंट का एटॉमिक वेट होता है उतने ही उसमें ग्राम्स होते हैं, और वो बराबर होता है 1 मोल के। अंडरस्टैंड? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बराबर 1 मोल। अगर मैं कहूँ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो कितने होंगे? आप कहेंगे हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट, क्योंकि एटॉमिक वेट को अगर हम ग्राम में जाहिर करेंगे तो वो उतनी ही उसकी तादाद होगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जितना उसका एटॉमिक वेट है। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट अगर 1 है, अगर मैं कहूँ 1 ग्राम ऑफ, तो ये उल्टा भी आ सकता है, क्वेश्चन आता है, MCQs आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपकी आजमाइश लेंगे। अगर मैं कहूँ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो आप कहेंगे 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है,
अगर हम उसके 1 ही ग्राम लेते हैं तो ये बराबर होगा 1 मोल के, और 1 मोल तो बराबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने पार्टिकल्स होंगे, एटम्स कितने होंगे, 6.02। अगर मैं आपसे कहूँ जो मैंने आपको मिसाल दी थी, अभी आपको भी समझ आएगी, ठीक है। अगर मैं कहूँ 18 grams of water, 18 grams of water में कितने मोल्स के बराबर होगा। 18 ग्राम ऑफ वाटर इसमें मोल्स की तादाद कितनी है। आप कहेंगे कि जो एटॉमिक वेट है इस मॉलिक्यूल का वो काउंट करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 16, एटॉमिक वेट 16 होता है ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक वेट, 2 है तो ये 2, ये कितने हो गए 18। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल्स होते हैं, तो आप ये एटॉमिक वेट काउंट किया, तो इसका जो एटॉमिक वेट है उसे आपने ग्राम्स में ज़ाहिर किया, तो वो ग्राम 18 ग्राम कितने कितने के बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा, ठीक है। जो मॉलिक्यूलर वेट है किसी मॉलिक्यूल का, उसे हम हर एटम, मॉलिक्यूलर वेट के किसको कहते हैं, सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। सम जो हम का जो एडिशन है इसमें एटम्स की जितनी तादाद है उसका जो एटॉमिक वेट है उसे हम ग्राम्स में ज़ाहिर करेंगे, और वो ग्राम बराबर होता है एग्जैक्टली 1 मोल के, 1 मोल के, ये फैक्ट है, ठीक है। अगर मैं कहूँ 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, वो आप कहेंगे 18 ग्राम इज इक्वल टू, ये कन्वर्जन मैं आपको बताता हूँ, आगे चल के होगी कन्वर्जन, हम ग्राम्स को मोल्स को और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कन्वर्जन कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपको ये प्रॉब्लम्स कहीं भी कभी भी परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, awesome. सो एटॉमिक वेट ऑफ मॉलिक्यूल जो सम है एलिमेंट्स का, उस एटम्स का, उसे हम अगर ऐड करेंगे और जो 18 ग्राम आया ये, तो 18 ग्राम तो ये इसका एटॉमिक वेट है, तो ये कितने के बराबर होगा, ये 1 मोल के बराबर होगा, ठीक है। अंडरस्टैंड, ओके। आगे चल के ये कन्वर्जन आएंगी, मैं आपको बताता हूँ हम कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, हम ग्राम्स को मॉलिक्यूल्स में कैसे करेंगे, मॉलिक्यूल्स को ग्राम्स में कैसे करेंगे, और नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स या आयंस मॉलिक्यूल्स कैसे बताएंगे, ठीक है। सो दिस इज द कन्वर्जन, इस पर प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है। ओके, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये फिगर में आपको बता रहा हूँ। तो कभी कभी आपको प्रॉब्लम्स तो बनेंगे ना यहाँ पर, अगर आपको मैं एक ये मिसाल लेता हूँ, सोडियम का लेता हूँ, ठीक है। ये एलिमेंट है, ये एक एटम है, ठीक है। तो आपको पता है सोडियम का एटॉमिक वेट है 23। अगर हम इसे एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में, 23 ग्राम्स, तब भी जो है ना सोडियम के एक एटम में 23 ग्राम्स होते हैं, 23 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। सोडियम के एक एटम में एटॉमिक वेट इसका 23 एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है।
तो उसमें